हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा और एम्फैटिक लेटर लिखा जाना चाहिए और फिर इससे रिलेटेड कुछ रूल्स और ट्रिक्स देखेंगे। हालांकि इससे पहले मैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले आर्टिकल के बारे में बता चुका हूं और इससे पहले अनसीन पैसेज के बारे में। तो अनसीन पैसेज हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं और अब बारी है लेटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी बोर्ड में लेटर्स पूछे किस हिसाब से जाते हैं, यानी इनका क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऐसे तो लेटर्स कई टाइप के होते हैं, बट जो यूपी बोर्ड में आपकी बार पूछे जाने वाले हैं उनमें मेनली 2 टाइप्स के लेटर होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा लेटर टू द एडिटर और दूसरा कंप्लेंट लेटर यानी शिकायती पत्र। अच्छा, इसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे ही क्यों, सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब आम नागरिक या आप में से किसी को डीएम या पुलिस कमिश्नर जैसे लोगों को एप्लीकेशन या लेटर लिखने को कहा जाता है तो अक्सर वो लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, बस आपने कभी ये कानूनी तरीके से लिखना कभी सीखा नहीं होगा, इसलिए ऐसा होता है, तभी आपको ये दिक्कत आती है। बट ये वीडियो देखिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बस आपके अंदर की जो हेजिटेशन होगी वो दूर हो जाएगी। फिर आप भी किसी भी अधिकारी या आईटीसी को एक अच्छा शिकायती पत्र या कोई भी पत्र लिख सकते हैं। देन बैक टू द टॉपिक। अब चलिए इन्हें एग्जाम्पल के ज़रिए और अच्छे से समझते हैं। तो जो लेटर टू द एडिटर होगा वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं कि अगर किसी एडिटर ने अपना कोई ऑडिटोरियल छापा हुआ है तो उससे रिलेटेड मेरे क्या सजेशंस होने चाहिए या फिर कुछ हम उन पे कॉमेंट या कॉम्प्लीमेंट दें। तो इस हिसाब से पहला होगा गिविंग सजेशंस इन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पहला होगा गिविंग सजेशन ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा होगा डिस्क्राइब योर व्यूज़ ऑन एन इश्यूज़। और दूसरा हम इस टाइप से बांट सकते हैं कि जैसे किसी भी लेख के ऊपर हमारे क्या उसके ऊपर विचार होने चाहिए या उनसे रिलेटेड कुछ हम उसे सलाह दे सकते हैं या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होती है। तो सेकंड टाइप होगा डिस्क्राइब योर व्यूज़ ऑन एन इश्यूज़ ऑलरेडी रेज्ड इन योर लोकेलिटी और इन योर सोसाइटी। फिर देखते हैं कुछ कंप्लेंट्स लेटर को। ये आपके हो जाएंगे जैसे कोई सोशल इश्यूज़ होता है, कोई पब्लिक इश्यूज़ होता है या सिटी या विलेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके एरिया में मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, यानी आपके इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज़ इन मॉस्कीटो इन्फेस्टेशन। और इसी में जैसे हो सकता है कि आपके किसी एरिया में या आपकी सोसाइटी में बहुत सारी गाड़ियाँ अवैध तरीके से खड़ी की जा रही हों, यानी जहाँ पे नो पार्किंग साइन है वहाँ पर भी गाड़ियाँ अधिकता में खड़ी हों, यानी कह सकते हैं व्हीकल्स आर बीइंग पार्क्ड इल्लीगली इन योर लोकेलिटी। टीसी, यानी इस तरीके से आपके यूपी बोर्ड में लेटर्स पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा दोनों का जो वेटेज होगा वो 50-50% ही होगा, यानी या तो आपको लेटर टू द एडिटर कैटेगरी का कोई लेटर पूछेगा या तो आपसे कोई कंप्लेंट लेटर लिखने को कहेगा, इसलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस बराबर तरीके से करनी है। अब बढ़ते हैं लेटर के स्ट्रक्चर की तरफ कि एक अच्छा लेटर कैसा क्या होना चाहिए। तो अगेन हम लेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो जो आपका पहला पार्ट होगा वो होना चाहिए इंट्रोडक्शन, यानी पार्ट 1 इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। पार्ट 2 होगा मेन बॉडी ऑफ द लेटर। स्पेशली हम लोग को फोकस जो करना होता है वो मेन बॉडी पे ही करना होता है, क्योंकि जितना भी आपका लेटर में मटेरियल होने वाला है वो डिपेंड करेगा आपकी मेन बॉडी पर। फिर लास्ट पार्ट है पार्ट 3, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी इसे आप एक अच्छी एंडिंग कह सकते हैं। इसे मैं बताऊंगा आपको कैसे इसे लिखना होगा। तो ये हो गया पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट, पार्ट 2 मेन बॉडी ऑफ द लेटर और पार्ट 3 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देन मूव करते हैं पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। किसी भी लेटर को पढ़ने वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। लिखने वालों के लिए तो मेन पार्ट होता है मेन बॉडी, बट जो पढ़ेगा उसके लिए मेन पार्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं
सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, एंड देन जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है वो डेट। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर का अगर नाम पता हो आपको तो वो, और अगर नाम नहीं पता है तो रिसीवर का अगर कोई भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस होगा। देन इंट्रोडक्शन का भी सबसे मेन पार्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम अमूमन हाईलाइट करके लिखते हैं। और लास्ट में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब आदरणीय या अभिवादन करना, जैसे आप लिखते हैं सर ऑब्लिक मैडम, जैसे मिस्टर, मिसेस और मिस। अच्छा, बहुत से बच्चे या बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ये मिसेस और मिस कब लगाना होता है, ये भी अपने आप में एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बट आपको ये चारों यानी मिस्टर, मिसेस, मिस, ये कुछ भी नहीं लगाना होता है। यहीं से आपका यूपी बोर्ड में लेटर कट हो जाएगा। हालांकि इसका यूज़ मैं आगे बताऊंगा कि कब आपको मिसेस लगाना है, कब मिस्टर लगाना है और कब मिस लगाना है। तो इसे अभी इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ सर या मैम ही यूज़ करना है। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बढ़ते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन होगा, यानी आपका जो भी मटेरियल है उसे आपको कैसे इंट्रो करना है ये आपको बखूबी आना चाहिए। और जुड़े रहिए इसी वीडियो में, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे क्या डील करना होगा इसे। देन उसके बाद मेन कंटेंट आता है और फिर लास्ट में मेन बॉडी का कंक्लूजन, जो कि मुश्किल से 2 या 3 लाइन होना चाहिए। अब पूरे स्ट्रक्चर में यानी पूरे लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेन कंटेंट ही होता है, क्योंकि जो आप शिकायत देने जा रहे हैं या किसी भी बेस पे आप लेटर लिख रहे हैं उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी किसी लेटर की वजनदारी होती है। और सबसे लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी आप लिखते हैं ना योर ट्रूली या योर सिंसियरली, तो ये लास्ट में लिखते हैं। हालांकि ट्रूली जो होता है वो आप किसी भी, जैसे ब्रदर को, सिस्टर को, फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में कोई भी, मतलब ब्रदर या सिस्टर, उससे लिखते हैं तब ट्रूली लिखते हैं। जबकि सिंसियरली जो होता है इन फैमिली मैटर्स या फ्रेंड्स के अलावा कहीं भी भेजते हैं तब आप लिखते हैं, जैसे कोई ऑफिस हो गया, वर्कशॉप हो गई, किसी स्कूल या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट यानी आईएएस या आईपीएस को, या किसी भी पुलिस कमिश्नर को। जब आप लेटर लिखते हैं तो आप सिंसियरली का ही यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको और क्लियर एंड फाइन हो जाए कि एक अच्छा लेटर या एक अच्छे लेटर की बॉडी कैसी होनी चाहिए। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। बढ़ते हैं आप एग्जाम्पल की तरफ। तो स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन मुंबई, unauthorized parking of vehicles in your area is causing a lot of inconvenience to the locals. Write a letter to the police commissioner of the district complaining against this practice. You are Rohan if you are male, otherwise you are Rohini of Sakinaka, मुंबई। यानी एक लेटर दिया हुआ है कि आप किसी क्राउडेड एरिया में, मुंबई के किसी क्राउडेड एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही बेतुके ढंग से व्हीकल्स यानी गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है, जिससे वहाँ के लोकल्स लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपको एक पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेन लेटर लिखना है। तो ये लेटर का दूसरा टाइप यानी कंप्लेन लेटर दिया हुआ है। आप रोहन हैं अगर आप मेल हैं, नहीं तो आप रोहिणी हैं अगर आप फीमेल हैं तो। और आपका एड्रेस दिया हुआ है साकीनाका, मुंबई। यानी आपको काफ़ी चीज़ पहले नोटिस करनी होंगी। तो हम एक साइड में लिख लेते हैं सेंडर रोहन है या तो रोहिणी, और इनका एड्रेस दिया गया हुआ है साकीनाका, मुंबई। उसके बाद रिसीवर जो होने वाला है वो हमारा है पुलिस कमिश्नर, और ऑफ कोर्स पुलिस कमिश्नर तो उसी एरिया का होगा, यानी इसका भी एड्रेस होगा साकीनाका, मुंबई। तो लिखते हैं अपने आंसर को, यानी लेटर राइटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके एड्रेस में आपको अपना फ्लैट नंबर या हाउस नंबर पता हो तो आप इसे लिख सकते हैं। हालांकि यूपी बोर्ड में ये हम लोग को हाइड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग या तो इसको स्किप कर लें या तो XYZ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो लिखते हैं XYZ साकीनाका, मुंबई। ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। अब आगे बढ़ते हैं डेट की तरफ।
तो ये डेट हो जाएगी आज की, जैसे आज डेट है 7 जनवरी, तो लिखेंगे 7 जैन 2022। अब आते हैं रिसीवर्स के नेम की तरफ। अब यहाँ पे हमें रिसीवर का नेम नहीं पता है, बट उसकी क्या पोस्ट है उसके बारे में हमें पता है, यानी उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो हमें पता है। तो यहाँ पर लिखते हैं उसका ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, अगर मान लीजिए ये हमारी कॉपी है, ये साइड रूलर हो गया, अगर हम सेंडर का एड्रेस लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो रिसीवर का जो एड्रेस होना चाहिए वो इससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, यानी वो या तो टोटली राइट साइड पे हो या तो मिड में होना चाहिए। तो इससे एक लेटर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रिसीवर का नाम लिखते हैं, अगर नाम नहीं पता है तो उसकी पोस्ट के बारे में लिखते हैं, जैसे द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर, जो कि इस लेटर में दिया हुआ है। अब उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, ऑफकोर्स ये उसी एरिया का है तो एड्रेस भी सेम हो जाएगा, साकिना का पुलिस स्टेशन। साकिना का पुलिस स्टेशन, ये हो गया हमारा रिसीवर का एड्रेस। अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। अब बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि सब्जेक्ट कहाँ से चुनें, तो कुछ नहीं, लेटर में ही सब्जेक्ट छुपा होता है, यानी पूरा लेटर आप किसके वजह से लिखने पे मजबूर हुए हैं वो ही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे इस लेटर में हम मजबूर हुए हैं लिखने को कि गाड़ियाँ बहुत ही गलत तरीके से इधर उधर खड़ी हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो बस ये मेरा सब्जेक्ट होगा, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अनऑथोराइज्ड पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स, तो ये मेरा सब्जेक्ट होगा। इसे चाहे तो आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि यहाँ पे सैल्यूटरी क्या दें, सर, मैडम, मिस या मिसेस। तो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को लेटर लिख रहे हैं तो आप मिस, मिसेस या मिस्टर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को लेटर लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर सर या मैम लिखना ही सही होगा। तो लिखते हैं सर ऑब्लिक मैम। और वैसे भी अगर आप अपने एरिया के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा वो मेल है या फीमेल, है ना। आपके एरिया का डीएम होगा, जो एसपी होगा या पुलिस कमिश्नर होगा, वो तो आपको पता ही होगा कि मेल है या फीमेल, तो इस हिसाब से आप सर या मैम लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर बता रहा हूँ मैं, मिसेस, मिस, ये वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ामिनर होगा वो नंबर काट लेगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा होता है। अब बढ़ते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर की तरफ। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक जो भी है आपका उसका इंट्रो लिखते हैं, देन उसी में मेन बॉडी जोड़ के आगे लेटर लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखते हैं, मेरे इस लेटर के ज़रिए, यानी थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मेरे इलाके में बेढंगे तरीके से जो वाहन खड़े हुए हैं, यानी टूवर्ड्स यानी की ओर, द अनऑथोराइज्ड पार्किंग, बेढंगे तरीके से, ऑफ व्हीकल्स वाहनों की, इन मेरे इलाके में, यानी इन आवर एरिया, यानी मेरे इस लेटर के ज़रिए, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द अनऑथोराइज्ड पार्किंग ऑफ आवर व्हीकल्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आप किस टॉपिक पे लेटर लिखना जा रहे हैं। अब इसी के आगे अब अपना मेन कंटेंट जोड़ना है, तो स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट को। इन आवर एरिया, जिससे हमें और यहाँ के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है, विच इज़ पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑल द रेसिडेंट्स।
उसके बाद यह कारण बनता है, इट कॉजेज़ या इट लीड्स बहुत सारा ट्रैफिक टू ट्रैफिक जैम्स, ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर आगे लिखते हैं कि हमारा एरिया बन गया है, आवर एरिया हैज़ बिकम्स, चोरों का इलाका, थ्रेफ्ट प्रॉन, क्योंकि ये इन गाड़ियों की वजह से, यानी क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत सी खड़ी होने लगी हैं, तो चोरी का इलाका बन गया है। क्योंकि टू एज इट, ये मुख्य रास्ता बन गया है। हैज़, हमारे एरिया बन गया है चोरी का इलाका, यानी आवर एरिया हैज़ बिकम थेफ्ट प्रॉन, क्योंकि ये जो अब टू एज इट बन गया है, हैज़ बिकम मुख्य रास्ता थ्राफेयर। आगे लिखते हैं, यहाँ और कठिनाइयाँ हो गई हैं। इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट, यहाँ के लोगों के लिए, फॉर द इनहेबिटेंट्स टू वॉक, चलने के लिए, और यहाँ पर जगह नहीं बची है। देयर इज़ नो रूम या देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट, बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, खेलने के लिए, आफ्टर द पार्किंग, इन पार्किंग के लिए, इन पार्किंग की वजह से, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर द इनहेबिटेंट्स टू वॉक, यहाँ के लोगों को रहने के लिए, चलने फिरने के लिए दिक्कतें हो गई हैं, और बच्चों के लिए खेलने के लिए, एंड द चिल्ड्रन टू प्ले एज देयर इज़ नो रूम या स्पेस, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची है, लेफ्ट आफ्टर पार्किंग, बची है आफ्टर द पार्किंग, पार्किंग के बाद। तो ये आपका पूरा मेन बॉडी हो गया है। मेन बॉडी ध्यान रखिएगा 7 से 8 लाइन बहुत होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, ये बमुश्किल 2 से 3 ही लाइन होनी चाहिए। तो लास्ट में लिखते हैं, हमेशा इसकी स्टार्टिंग रिक्वेस्ट से ही करनी चाहिए अगर आप कोई भी शिकायती पत्र लिख रहे हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त या विनती करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, लेने के लिए, टू टेक, एक कड़ा एक्शन, अ स्टर्न एक्शन, इसके विरुद्ध, अगेंस्ट इट, ताकि सो दैट हम चैन की सांस ले सकें, वी कैन हीव अ साइन ऑफ रिलीफ, और शांतिपूर्वक ढंग से रह सकें, एंड लिव पीसफुली। मैं फिर बता रहा हूँ कि कंक्लूजन आपका 2 से 3 लाइन के बीच में ही होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो जैसा कि हमें पता है, ये हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेज रहे हैं, यानी कोई ऑफिस वर्क में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे योर सिंसियरली, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे नाम दिया गया है रोहन या रोहिणी का। तो लिखते हैं थैंकिंग यू योर सिंसियरली रोहन। तो ये हमारा हो गया लेटर का लास्ट पार्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अगर यहीं पे हम किसी फैमिली मेम्बर्स या किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे होते तो यहाँ पर योर सिंसियरली की जगह पर योर ट्रूली लिखते। बट जैसा कि हमें पता है कि इस लेटर में हमें पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखना है, इसलिए हम लोग ने योर सिंसियरली लिखा। और अगर इसी के जगह पर कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी आईएएस, डीएम होता, एसडीएम होता, या अगर हम किसी म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका को लेटर लिख रहे होते हैं, या पुलिस कमिश्नर को, या स्कूल या किसी भी कॉलेजेस के लिए, तो हम यहाँ पर योर सिंसियरली ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ योर ट्रूली। तो ये हमारा हो गया एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ एक लेटर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा, देन मेन बॉडी ऑफ द लेटर, और सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं लेटर का। सबसे पहले हमारा आता है सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर इसे कौन रिसीव कर रहा है उसका नाम, या फिर अगर आपको उसकी पोस्ट पता हो वो, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में सैल्यूटेशन। ये हमारा हो जाता है पार्ट 1। देन मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पर। ये हमारा हो जाएगा किसी भी टॉपिक
किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी, और पार्ट 2 का लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन। ये हमारा हो गया पार्ट 2। फिर लास्ट में पार्ट 3, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। और इस पार्ट में आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को लेटर भेजते वक्त हमें योर ट्रूली लिखना है। अदरवाइज़ किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या स्कूल कॉलेजेस में अगर लेटर भेजते हैं तो हमें योर सिंसियरली ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि एक अच्छा लेटर कैसे लिखते हैं। इसकी 2-3 प्रैक्टिस से आप लेटर को आसानी से लिखना सीख सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेज सकते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर यूपी बोर्ड के बच्चों और सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ रहे बच्चों के लिए सफिशिएंट है। यानी इस वीडियो से जो आपने जो लेटर लिखना सीखा है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ रहे बच्चों के लिए तो यूज़फुल है ही, और साथ ही में अगर आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को लेटर लिखने में हिचकिचाते हैं तब भी ये वीडियो आपकी मदद करेगी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और कि अभी मैंने बताया था मिसेस मिस में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको आइए देख लेते हैं। एमआरएस स्पेशली उन औरतों के लिए लगाते हैं जो मैरिड हैं। देन उसके बाद एमएस ऐसी लेडी के लिए लगाते हैं जिनके बारे में आप कंफर्म नहीं है कि वो मैरिड है या अनमैरिड। और सबसे लास्ट में आता है मिस, जो डेफिनेटली अनमैरिड वुमेन के लिए लगाते हैं। यानी एमआरएस उन लेडीज़ के लिए जो मैरिड है और मिस उन लेडी के लिए वो अनमैरिड है, और ऐसी लेडी जिनके बारे में आपको कंफर्म नहीं है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है उनके लिए आप एमएस लगा सकते हैं। बट इन तीनों का यूज़ आपको किसी भी ऑफिशियल या गवर्नमेंटल सर्वेंट को भेजते वक्त यूज़ नहीं करना है। उनके लिए आपको मैम या फिर मैडम ही यूज़ करना है। और लास्ट में मेल के लिए सिर्फ आप मिस्टर ही यूज़ करेंगे। और इसमें भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में लेटर भेज रहे हैं तो सर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा लेटर, जिसमें हम लोग ने सीखा कि एक अच्छा और खूबसूरत लेटर कैसे लिखा जाता है। चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हों या कोई भी इंडियन सिटीज़न, आपको लेटर लिखना बखूबी आना चाहिए। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके लेटर से रिलेटेड सभी डायमेंशन क्लियर हों। आई होप कि आपको लेटर लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।